का इनिशियल डेज में जो है इन्वेस्टमेंट कितना रहता था? शून्य, क्योंकि पैसे थे ही नहीं। फिर पहली बार मैंने जो विड्रॉल किया था वो हाँ, भी हाँ। इनफैक्ट 200 रुपए का ही था। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सौरभ और आप लोगों को स्वागत है ग्रैंड लीग गुरु पे। आज हमारे चैनल में जो गेस्ट है वो ड्रीम इलेवन का पोस्टर बॉय है, मिस्टर पीयूष शर्मा। पीयूष को आपने ड्रीम इलेवन के बहुत सारे जो है एडवर्टाइजमेंट में देखा होगा, बहुत सारे बाकी फैंटेसी एप्लीकेशन में भी शायद पीयूष को देखा होगा। एज अ फैंटेसी प्लेयर मुझे अगर किसी से थोड़ा बहुत जो है हेल्प मिली है वो है पीयूष शर्मा। इनसे मैं बहुत कुछ सीखा हूँ एंड ये वीडियो देखने के बाद जो है आप लोग भी बहुत कुछ सीख पाओ। बहुत सारे लोगों के मन में बहुत सारे सवाल हैं जो कि आई गेस की क्लियर होना चाहिए, इसके लिए ये वीडियो बनाने जा रहे हैं। मोस्ट प्रोबेबली ये वीडियो 2 पार्ट में हम लोग रिलीज करेंगे एंड उससे जो कि नॉर्मल फैंटेसी प्लेयर है उनको बहुत ज़्यादा जो है हेल्प मिलने वाली है। तो ये वीडियो पूरा देखिएगा, आई गेस कि आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा जो है सीखने को मिलेगा। तो पीयूष, वेलकम टू ग्रैंड लीग गुरु चैनल। पीयूष, आपका आपका सरनेम जो है वैसा एक और आदमी है जो कि अपने गेस्ट को बोलते हैं कि आप यहाँ गए वहाँ गए, तो यहाँ आके आपको कैसा लग रहा है? तो आप बोलिए आपको यहाँ आके कैसा लग रहा है? आप लंदन गए गए, आप ऑस्ट्रेलिया गए, आप बहुत जगह पे गए हो, बहुत बड़े बड़े लोगों से मिले हो, आपको यहाँ आके कैसा? नहीं, सबसे बड़े लोग से तो मैं आज मिला, तो अरे बस ऐसा नहीं मेरी है। लाइफ का सपना कंप्लीट हो गया है। बस हाँ। दिन बन गया मेरा आज। हाँ, वो विक्रम की याद दिला दी आपने, जो कि कपिल शर्मा के शो में कहा था उन्होंने। सही है। तो चलिए शुरू। पीयूष, वैसे मुझे इंटरव्यू का बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस तो नहीं है, मैं अपने हिसाब से करता हूँ, आई गेस कि आपको अच्छा लगेगा। पीयूष, पहले आप ये बताइए आप बेसिकली हो कहाँ, मतलब? मैं जयपुर राजस्थान से हूँ जयपुर राजस्थान। और वहीं जब से ब्रॉन ब्रॉट अप, उसके ओके। बाद कहीं गया नहीं हूँ, बस वहीं हूँ फिलहाल। ओके। तो डायरेक्टली फैंटेसी के बातें जो है वो शुरू करते हैं। आपको पता है आज एग्जैक्टली 1 साल 6 महीना और 10 दिन जब फर्स्ट हम लोगों ने बात किया था कि हम लोग एक इंटरव्यू करने वाले हैं, एक सेशन करने वाले हैं, उसके बाद एग्जैक्टली 1 साल 6 महीना और 10 दिन हुआ है आज। तो चलिए, फर्स्ट जो क्वेश्चन है हमारे तरफ से वो है कि आपने एक्चुअली शुरुआत कैसे की है? आपका जो बेसिक जो आपने जहाँ से शुरुआत की थी वो हम लोग जानना चाहते हैं, क्योंकि वो एक्चुअली बहुत सारे लोगों को जो है बहुत ज़्यादा मोटिवेट करेंगे। क्योंकि आपका वो बहुत सारे जगह पे मैंने तो सुना है, बाकी लोगों ने शायद नहीं सुना है, बहुत सारे लोगों ने नहीं सुना है, इसलिए आपका जो इनिशियल डेज का स्ट्रगल है, आपने कैसे शुरुआत किया है, वो हम लोग जानना चाहते हैं। फैंटेसी की शुरुआत या फिर फैंटेसी की टिप्स देने की शुरुआत? फैंटेसी की शुरुआत। फैंटेसी तो मैं ऑलमोस्ट मतलब ऐसा लगता है मेरे को कई बार, तो जब से पैदा हुआ तब से ही खेल रहा हूँ मैं कंटिन्यू, राइट फ्रॉम 2008-9 से। उसके 2008-9। बाद तब तो सीजन हाँ। फैंटेसी होती थी, तब सुपर सिलेक्टर करके सुपर एक, सेलेक्टर। अगर किसी ने खेला हो तो किसी को आइडिया सुपर सिलेक्टर होता था। बहुत ज्यादा नॉलेज मुझे भी नहीं थी उस टाइम पे। हम्म। बट धीरे धीरे जब फिर वो डेली फैंटेसी स्टार्ट हुई तो मैंने हम्म। 2014-15 में खेलना स्टार्ट किया था ड्रीम इलेवन पे। और शायद दूसरे पहले या दूसरे ही मैच में कुछ मैं ग्रैंड लीग जीत गया था उसमें। तब ग्रैंड लीग का अमाउंट हम्म। कुछ भी नहीं होता था वहां पे। हम्म। मतलब आपको कैश बोनस मिलता था हम्म। और उसको आप कन्वर्ट करके और फिर खेल सकते थे। उसके बाद से तो फिर मैं रेगुलर खेल ही रहा हूँ। पहले ड्रीम इलेवन पे खेलना स्टार्ट किया, फिर उसके बाद जो जो हम्म। प्लेटफॉर्म मिले सब जगह खेल लिया। अच्छा। तो आप जो अब इनिशियल डेज में खेलते थे, आपका इन्वेस्टमेंट मतलब जब से आपने ड्रीम इलेवन पे खेलना ही स्टार्ट किया, क्योंकि सुपर सेलेक्टर बहुत सारे लोगों को नहीं पता। इवन मैंने जब फैंटेसी रिलेटेड रिसर्च शुरू की थी तब जाके मुझे पता चला था कि सुपर सेलेक्टर नाम का कुछ था। तो जब फैंटेसी मतलब ड्रीम इलेवन पे जब आपने खेलना शुरू किया था, तो उस वक्त आपका इनिशियल डेज में जो है इन्वेस्टमेंट कितना रहता था एंड अभी कितना रहता है? वो एग्जैक्ट बताने की ज़रूरत नहीं है, आप हिंट भी दे सकते। नहीं, मैं पहले का एग्जैक्ट बताया था, पहले का हाँ। एग्जैक्ट था शून्य। हाँ। क्योंकि पैसे थे ही नहीं। हाँ। मतलब ऑफ कोर्स जब मैंने स्टार्ट किया तो ऑब्वियसली एज के अकॉर्डिंग आप गेस भी कर सकते हो, स्टूडेंट था हम्म। और स्कूल में पढ़ रहा था। हम्म। तो आप कितना ही एक्सपेक्ट करते हो कि क्या मैं इन्वेस्ट कर पाऊंगा। तो स्टार्टिंग हम्म। में जब ड्रीम पे मैंने स्टार्ट किया था, 50 रुपए बोनस मिलते थे और उस टाइम पे 200 रुपए मिलते थे, आप पैन वेरीफाई करा लो तब। अच्छा। तो मतलब 250 रुपए मेरे लिए ऐसे थे कि भाई हम्म। मतलब लॉटरी लग गई है। अच्छा। फिर पहली बार मैंने जो विड्रॉल किया था वो हाँ, भी हाँ। इनफैक्ट 200 रुपए का ही था। अच्छा। जैसे ही 200 रुपए अकाउंट में आए, फिर अच्छा। उसके बाद में मैं कहा भाई ये तो बहुत बढ़िया है। अच्छा। मतलब सही में पैसे मिल रहे हैं इसमें। अच्छा। फिर उसके बाद में फर्स्ट टाइम आया था उसमें कैश बोनस का कि हम्म। 500 ऐड करने पे 500 का बोनस था। तो बस अच्छा। वो 200 से लेके फिर और मैंने कुछ इन्वेस्ट किया था, फिर हम्म। वो वापस निकाल लिया। हम्म। फिर उसके बाद से कंटिन्यू वही चल रहा है। तो आज तक अगर मैंने देखा जाए इन्वेस्टमेंट जो मेरा फैंटेसी में है वो वही है। ओके। तो आप इनिशियल डेज में क्या सिर्फ स्मॉल लीग खेलते थे या ग्रैंड लीग खेलते थे या दोनों मिला के खेलते थे? क्योंकि उस वक्त जैसे मेरा जो था, मुझे पता था कि मैं इनिशियल डेज में मैं सिर्फ मतलब अंडर 50 रुपीज़ ही लगा पाऊंगा, मैं उससे ज़्यादा नहीं लगाना चाहता था। तो मेरा उसी हिसाब से होता था और मैं जानता था कि हाई रिटर्न के लिए मुझे ग्रैंड लीग ही
जो है टारगेट करना चाहिए। तो आप इनिशियल डेज़ में क्या ग्रैंड लीग खेलते थे या दोनों मिला के? दोनों ही खेलता था और मैंने जैसे बताया कुछ हुँ, ज़्यादा हुँ। इन्वेस्टमेंट करने को पैसे होते नहीं थे, हुँ, तो हुँ। ₹11 की एक लीग होती थी 4 मेंबर्स की, हुँ, हुँ। 44 का होता था अमाउंट। एक अच्छा, थी ₹11 की, जिसमें 11 मेंबर्स की होती थी, अच्छा, 33 11 स्पॉट्स थी उसके अंदर। जो अच्छा, मेरी फेवरेट लीग थी, जो मैं मतलब हर मैच में खेलता था, वो ₹60 हाँ, की थी, जिसमें 20 अच्छा, मेंबर्स होते थे और 5 विनर होते थे। अच्छा, तो फर्स्ट आता था उसको ₹500 मिलते थे, बस अच्छा। मुझे यही था टारगेट, फर्स्ट आना है, ₹60 हुँ, लगा के ₹500 लेने। इसके अलावा ग्रैंड लीग सारी खेलता था मैं। अच्छा। मतलब जितना इन्वेस्टमेंट मैं कर पाता था उतनी ग्रैंड लीग्स, और फिर जब धीरे-धीरे जब एक्चुअल में हुँ, पहली हुँ, ग्रैंड लीग जीता, फिर उसके बाद थोड़ा इन्वेस्टमेंट हुआ, तो फिर नंबर ऑफ टीम्स बढ़ा दी। हुँ, स्टार्टिंग में जब मैं खेला था तब मैक्सिमम 4 ही टीम्स आप बना सकते थे। फिर हुँ, उसके हुँ। बाद 6 हुई, फिर 11 हुए, फिर 20 हुए। अभी तो बहुत सारी ऐप्स हैं जहाँ पे आप 100 टीम्स भी बना सकते हो। हाँ, 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 हाँ। लेकिन आपको क्या सच में लगता है 100 टीम बना के कुछ फ़ायदा है? ये एक्चुअली मेरा खुद का सवाल है, यूज़र्स का नहीं। मैं पर्सनली आपसे पूछना चाहता था, क्या आपको सच में लगता है 100 टीम बनाने में फ़ायदा है या कोई बना फ़ायदा के? नहीं है यार, अनलेस आपको अपना इन्वेस्टमेंट वेस्ट करना हो। मतलब अगर आप स्ट्रैटेजिकली एक-एक टीम बना रहे हो और फिर आपको पता है कि 100 टीम्स में आपके कैप्टन, वाइस कैप्टन कौन है, आपने किसको किसको ड्रॉप किया है, हुँ, किसको हुँ। पिक किया है, वो मुझे लगता नहीं है कोई इतनी मेहनत करता है, वो तो हर कोई रैंडमली यार अगर हुँ, हुँ, बना हुँ। भी रहा है तो 100 टीम रैंडमली बना देता है, जो कि प्योर वेस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट है। अब मुझे इनफैक्ट मुझे याद है जब हुँ, ड्रीम इलेवन ने वो किया था, जस्ट 6 से 11 टीम्स की थी, तभी मैंने हुँ, ट्वीट किया था भाई वेस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट है। हुँ, हुँ, जिसको अगर 6 टीम में अच्छा कॉम्बिनेशन मिल जाएगा, उसमें भी बना सकता है वो। हालाँकि 11 टीम्स ज़रूर। बुरी नहीं है, अब 11 टीम्स आइडियली मेरे हिसाब से बनानी चाहिए, 10-11 टीम। क्योंकि एक अगर आपका कॉम्बिनेशन 10 प्लेयर्स का सही बैठ रहा है, जैसे अभी रिसेंटली अभी जो वर्ल्ड कप फाइनल में था, मेरे हुँ, हुँ, 10 ड्रीम टीम थी। हुँ, अगर मैं हुँ, रिज़वान की जगह उस एक टीम में सिर्फ घुमा के आदिल रशीद लेता, तो वही कैप्टन, वाइस कैप्टन में ड्रीम टीम के। हुँ, 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 तो हुँ। बस वो हो जाता है कई बार अगर आप मल्टीपल कॉम्बिनेशन बना रहे हो, 1-2 प्लेयर शफल कर लिए, तो हो सकता है आपका वो ड्रीम कॉम्बिनेशन बन जाए। एक यूज़र का क्वेश्चन है कि आप एक्चुअली क्या पढ़े हो? मतलब यू कैन अंडरस्टैंड अ, क्योंकि उसके बाद फ्यूचर में प्लान क्या है? ये आपने जो अभी जो स्पोर्ट्स जर्नलिज़्म शुरू ये कैसे शुरू ये लोग एक्चुअली मेरे से काफ़ी बात पूछते हैं, और जब उनको सरप्राइज़ हो जाता है कि मैं मतलब उनको पता चलता है कि मेरा बैकग्राउंड क्या है, हुँ, डिग्री हुँ, क्या है मेरे पास में। हुँ, तो पढ़ा लिखा हूँ मैं मतलब ऐसा नहीं है फैंटेसी खेल रहा हूँ, मैंने कुछ नहीं किया है। हुँ, हुँ, अच्छी खासी डिग्री है मेरे पास। हुँ, इनफैक्ट स्कूल टाइम पे मतलब वो नहीं होते जो टॉपर्स टाइप, हुँ, और उनकी हुँ, फ़ोटो आती है हुँ, न्यूज़पेपर हुँ, में, फ़ोटो-वोटो लगी हुई, वो भी हुँ, मैं उस टाइप का स्टूडेंट था। अच्छा। तो और मेरे लिए वो वहाँ से हट के ये करना मतलब बहुत ही ज़्यादा मुश्किल था वो, हुँ, हुँ, क्योंकि मतलब अगर मेरी फैमिली बैकग्राउंड भी देखेंगे तो मतलब मेरे पेरेंट्स टीचर हैं। हुँ, तो हमेशा से वो एक स्टडी वाला एनवायरनमेंट रहा है। हुँ, और जब मैंने ये स्टार्ट किया था हुँ, तब हुँ, मुझे इनफैक्ट जो मैं पढ़ रहा था उसके बीच में हुँ, हुँ, मतलब ऐसा लग रहा था कि शायद एक दोनों में से एक चूज़ करना पड़ेगा। हाँ, फिर मैंने बहुत टाइम तक इनफैक्ट 1 डेढ़ साल तक फैंटेसी बिल्कुल, इनफैक्ट जो मेरा चैनल था वो भी बंद करना पड़ा था मुझे 1 डेढ़ साल, अच्छा, क्योंकि जो मैं पढ़ रहा था उसके लिए मतलब प्योर फ़ोकस चाहिए था। अच्छा, फिर उसके बाद में ये जो जर्नलिज़्म के अंदर है, मेरे पास कोई डिग्री नहीं है उसकी। जो मैंने स्टार्ट किया सिर्फ़ मुझे अच्छा लगता था, मैंने कर दिया। हुँ, आर्टिकल्स लिखे, हुँ, वीडियोज़ बनाए, इसके अलावा इधर-उधर जगह जहाँ मन किया वहाँ भेज दिया, मेल हुँ, कर दिया, बहुत जगह हुँ, से रिजेक्ट हो गया। ऐसी-ऐसी जगह मैंने मेल किया, मुझे पता है कि साला कोई मुँह भी नहीं लगाएगा, लेकिन कर दिया, अच्छा, क्या ही जा रहा है, बेइज़्ज़ती तो होगी थोड़ी, हो अच्छा, जाएगी। फिर उसके बाद में ऑफ कोर्स जो मैं आर्टिकल्स लिख रहा था हुँ, फैंटेसी के लिखने चालू किए थे, वो मतलब उन पे काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स था, काफ़ी लोगों को अच्छे लगे। हुँ, हुँ, फिर उसके बाद मैंने क्रिकइन्फो में अप्लाई किया, हुँ, वहाँ पे मैंने इंटर्नशिप स्टार्ट की, फिर उसके हुँ, बाद राजस्थान रॉयल्स हुआ। हुँ, हुँ, उनके साथ मैं अभी भी हूँ ऑफ कोर्स, हुँ, और उसके बाद कुछ ना कुछ चलता रहा ऑन राइट ट्रैक। हुँ, लेकिन ऑनेस्टली मेरे पास डिग्री कुछ भी नहीं थी, हुँ, और मैंने डिग्री ली है डीकिन यूनिवर्सिटी, आरा का ही कोर्स था, ऑस्ट्रेलिया की हुँ, यूनिवर्सिटी है स्पोर्ट्स हुँ, मैनेजमेंट से, वो भी अभी लिया मैंने 1 साल पहले, जिसका कोई मतलब नहीं है। हुँ, मतलब मेरे करियर में वो कोई हेल्प नहीं करने वाली, बट मैंने ले ली सिर्फ ऐसे ही। अच्छा, तो अगर आपको स्टार्ट करना है तो बस ये मत सोचो कि आपको एक डिग्री चाहिए, कोई मैटर नहीं करती, एक यूट्यूब चैनल ही खोलो, बोलना स्टार्ट कर दो, आर्टिकल लिखना स्टार्ट कर दो। अच्छा, मैटर नहीं करता डिग्री, मेरे को लगता नहीं, क्योंकि मेरे पास तो कोई एक्सपीरियंस था नहीं। हुँ, अगर आप खुद स्टार्ट कर दोगे, आप में वो अ, जो आपको चाहिए उस फील्ड के लिए आप में वो सारी रिक्वायरमेंट है, तो हुँ। मेरे को नहीं लगता डिग्री का मैटर करती। तो आपने अभी एक बात बताई जो कि एक्चुअली मेरे दिमाग में बैठ गया कि आपके पेरेंट्स टीचर थे। तो आपने जब उनको जब पता चला कि आप फैंटेसी खेल रहे हो या फैंटेसी के बारे में जब उनको पता चला तो आपको ऐसा नहीं कहा कि क्या भाई क्या जुआ खेल रहा है? जो कि इंडिया में नॉर्मली लोग सोचते हैं इवन जो कि हमारे एज ग्रुप के हैं, वो भी वो लोग भी ये मानते हैं कि फैंटेसी एक्चुअली जुआ है। तो आपको क्या घर से या बाहर के लोगों से ऐसा सुनने को नहीं मिलता है कि फैंटेसी जुआ है या आप फैंटेसी को किस तरह देखते हो? नहीं मतलब घर पे तो ऑब्वियसली नहीं, क्योंकि घर वाले तो मतलब टीचर्स हैं, तो उन्हें वो पूरी पता है कि ये मॉस खेल है, और वो पूरा सब कुछ पढ़ चुके थे, उन्हें आइडिया हुँ, था हर चीज़ का। बट लेकिन आपके जो रिलेटिव्स होते हैं ना,
वो किसी के सगे नहीं होते। मतलब इनफैक्ट जब मेरे ड्रीम 11 के ऐड आना स्टार्ट हुए थे, आई गेस पहला ऐड आया था मेरा 2016 कुछ में शायद, कुछ तब आया था पहला ऐड 17 लाख का, हुँ, पीयूष वॉन 17 लाख ऑन ड्रीम 11। तो जिसने भी देखा ना, सबको ये लगा कि मैं बैटिंग कर रहा हूँ, सट्टा कर अच्छा। रहा हूँ, और उस टाइम पे 2016-17 में मैं लोगों को गलत भी नहीं मानता। हुँ, हुँ, हुँ। तब शायद मतलब लोगों को इतनी नॉलेज नहीं थी, और वो क्योंकि ड्रीम इलेवन को लोग इतना नहीं जानते थे, इतना बड़ा नहीं था, इतने एड्स नहीं थे, तो लोगों में वो समझ ही नहीं थी। हुँ, अभी अगर आप किसी को ड्रीम इलेवन पे बोलोगे कि यार मैं ड्रीम इलेवन खेलता हूँ, तो आपको वो बोलेगा कि हाँ नॉर्मल ही है ये तो। हुँ, हुँ, लेकिन तब अगर आज से आप 6 साल पहले की बात करो ना, तो ऐसा लगता है कि ये तो बैटिंग करता है, मतलब हुँ। बुक्की टाइप है, सटोरी है। तो नहीं, ऐसे ही लोग कंसिडर करते थे पहले। यहाँ पे आई मीन आज भी मुझे पर्सनली ये सुनने को बहुत ज़्यादा मिलता है कि मतलब वही जुआड़ी, जुआ ये वो यू कैन अंडरस्टैंड और मुझे भी एक अरे टाइम पे मैं सब सुन चुका हूँ। मुझे भी लास्ट 2-3 महीने में कुछ हर्ट्स डिसीज़न लेने पड़े क्योंकि अभी आप समझ सकते हो कि एक जगह पे आने के बाद हमें कोई कुछ एक चूज़ करना पड़ता है। दोनों में से एक चूज़ करना पड़ता है। तो मेरे लिए भी कुछ वैसा ही है। बट इंडिया में मैं मानता हूँ कि ज़्यादातर लोग अभी भी यू कैन से 99.9999% वो ये मानते हैं कि जो फैंटेसी है, वो जुआ है एंड बेसिकली वो लोग खेलते भी वैसे ही है। एंड मैं मानता हूँ कि शायद वही रीज़न है कि 97 99 ऑलमोस्ट 98.3% लोग जो है वो लॉस में है। मतलब एक आर्टिकल मैं पढ़ा था जहाँ पे मैंने पढ़ा था कि कुछ 1.7% लोग जो है वो प्रॉफिट में है। मेरा मानना ये है कि लोग शायद इसे जुआ की तरह देखते हैं, शायद इसीलिए। आपका क्या कहना है? क्या लोग इसे एज़ अ जुआ देखते हैं या स्किल देखते हैं? स्किल कितना मैटर करता है, लक कितना मैटर करता है आपके अकॉर्डिंग? इवन फॉर ग्रैंड लीग यार पहले तो मेरे अकॉर्डिंग वो जहाँ से भी डेटा है ना, वो बिल्कुल गलत है। हाँ, हाँ। हाँ, मतलब ऐसा नहीं है 1.7% ही हुँ, लोग हुँ। प्रॉफिट में होंगे। मुझे हुँ, लगता है ऑलमोस्ट 5-10% तक वो होगा नंबर, जो हुँ, हुँ। लोग प्रॉफिट में है, बाकी सब लॉस में है। अच्छा। और रीज़न यही है, मतलब ऐसा अगर कोई आपको बोलेगा कि हुँ, ये हुँ। सिर्फ़ प्योर जो है गेम ऑफ लक है, तो वो भी हुँ, हुँ। गलत है। हुँ। अगर आपको कोई ये बोलेगा कि ये सिर्फ़ गेम ऑफ स्किल है, तो वो भी गलत है। अच्छा। मतलब दोनों का मिक्स है ये, लेकिन आप लक को एलिमिनेट कर सकते हो अगर आप सही स्किल यूज़ करो, अपनी रिसर्च करो तो। हुँ, हुँ। लेकिन दोनों का मिक्स है। आप ये तो नहीं बोल सकते कि भाई मेरे में बहुत दिमाग है, मैं आज तक इतने लाख जीत गया और हुँ, मेरा हुँ। मैं सिर्फ़ स्किल से जीता हूँ। आपका हुँ, हुँ। लक साथ में, इसलिए आप जीते हो। हुँ, हुँ। अदरवाइज़ प्योर स्किल के बेसिस पे भी जीतना वो नहीं है। हुँ, हुँ। आखिरी बॉल पे आप जीत रहे हो ग्रैंड लीग के अंदर, आखिरी बॉल पे रन हाँ, आउट से आप हाँ। हार सकते हो। हाँ, हाँ। इकोनॉमी के पॉइंट से हार सकते हो। हुँ, हुँ। तो बहुत लक चाहिए उसके लिए, ग्रैंड लीग के लिए तो बहुत ही ज़्यादा। तो चलिए अभी डायरेक्ट फैंटेसी के जो डायरेक्ट क्वेश्चन्स हैं, उसके तरफ चलते हैं। ये जो डायरेक्ट नहीं था क्या? ये थे बट ये फंस गया सीएम। लोग एक्चुअली लोग जो क्वेश्चन जानना चाहते हैं कि जीते कैसे? ये उनका मेन क्वेश्चन होता है। बाकी मैं मानता हूँ कि इस पे आपका जो है पेशेंस का रोल बहुत ज़्यादा है, पूरे फैंटेसी में। पेशेंस का रोल बहुत ज़्यादा है। बिल्कुल, एंड वो जैसे धोनी सर आके बोलते थे कि दिमाग से खेलो। एक तो दिमाग से भी खेलना चाहिए एंड दूसरी बात ये है कि अपने आप को धोनी सर जैसा बनाना चाहिए कि कैप्टन कूल जैसा। हार-जीत से आप अगर परेशान हो जाओगे तो आप और भी ज़्यादा हारोगे ऐसा मुझे लगता है। तो इसीलिए बिल्कुल। लोग जानना जो चाहते हैं कि वो लोग प्रॉफ़िट कैसे करें? स्पेशली जो लोग बहुत ज़्यादा लॉस में हैं। बहुत ज़्यादा मैंने किसी को सुना सा था कि 36 लाख लॉस में है। मैं थोड़े देर के लिए चुप हो गया। छो 36 लाख जो अमाउंट है वो काफ़ी ज़्यादा बड़ा अमाउंट है। तो लॉस में थे। तो ऐसे लोग कैसे प्रॉफ़िट में आए? जो लोग ऑलरेडी बहुत ज़्यादा लॉस कर यार सबसे पहले तो ज़रूरी ऐसा है नहीं कि आपको, अगर आप लॉस में आ गए हो तो इसी फ़ील्ड से कवर करना है। हुँ, मतलब एक पॉइंट ऐसा आ जाना चाहिए जब आपको रियलाइज़ हो जाए कि शायद ये फ़ील्ड आपके लिए नहीं है। हुँ, हुँ, मतलब हुँ, ज़रूरी नहीं है हर कोई डॉक्टर बनने के लिए बना है, हर कोई पायलट बनने के लिए बना है, हर किसी का फ़ील्ड अलग है। तो सही एक है। पॉइंट तो ऐसा आपको रियलाइज़ हो जाता है कि यार नहीं, अब मेरे को छोड़ देना चाहिए। भले ही हुँ, अगर मेरा लॉस हो गया, मैं किसी और फ़ील्ड से वो रिकवर कर लूँगा। हुँ, हो सकता है आप शेयर मार्केट में अच्छे हुँ, हो सकता है आप बिज़नेस में अच्छे हो सकता है किसी और प्रोफ़ेशनल एक्टिविटी में हो। ज़रूरी नहीं है भाई पीछे पड़ ही जाओ। हुँ, और अगर आपको लगता है कि हाँ, नहीं अभी मैंने पहले गलतियाँ की थी और मैं रियलाइज़ कर चुका हूँ कि मैं हुँ, कहाँ गलत था, या मैं टीम बनाने में गलत था या इन्वेस्टमेंट में गलत था। हुँ, कुछ हुँ, लोग हो सकता है टीम बहुत अच्छी बनाते हैं लेकिन इन्वेस्टमेंट करना ही नहीं आता। हुँ, बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं, एक मैच में 100 लगाए, जीत गए, अगले में 200 लगाएँगे, फिर जीत जाएँगे, फिर 400 लगाएँगे, फिर 800 लगाएँगे। अल्टीमेटली वो ज़ीरो होने ही होने। हुँ, तो अगर आप ऐसे इन्वेस्टमेंट करोगे तो आप कभी वैसे भी नहीं प्रॉफ़िट में रह सकते। हुँ, तो अगर प्रॉफ़िट में रहना है तो पहले तो खुद रियलाइज़ करो कि आप हार क्यों रहे हो। हुँ। टीम बनाने की वजह से हार रहे हो तो फिर टीम बनाना सीखो। इन्वेस्टमेंट की वजह से हार रहे हो तो फिर इन्वेस्ट करना सही तरीके से सीखो, और अगर दोनों की वजह से हार रहे हो तो फिर दोनों सही करो। हुँ। और इन सब में से कुछ भी नहीं है तो भाई बंद कर दो। लोगों का क्वेश्चन यही है कि टीम कैसे बनाएँ? स्पेशली स्मॉल लीग की या ग्रैंड लीग की टीम कैसे बनाएँ? ताकि वो लोग एक अच्छा खासा प्रॉफ़िट करें या हारने के चांसेस थोड़ा-सा कम हो। स्मॉल लीग एज़ वेल एज़ ग्रैंड लीग तो
बाद में बात करते हैं ग्रैंड लीग की, बट स्मॉल लीग की बात पहले कर लेते हैं कि स्मॉल लीग की टीम कैसे बनाए ताकि वो लोग थोड़ा मतलब कम लॉस में जाए। मैंने एक चीज़ नोटिस की है, मोस्ट प्रोबेबली आपने भी नोटिस किया है, जितने भी टीम प्रोवाइडर्स है, वो पेड टीम हो या नॉर्मल फ्री टीम प्रोवाइडर्स हो, उनके स्मॉल लीग की टीम जो है ऑलमोस्ट सिमिलर काइंड ऑफ टीम होती है ऐसा। बट पीयूष शर्मा की जो टीम होती है वो कम्प्लीटली डिफरेंट होती है। पीयूष मतलब हार भी सकता है, जीत भी सकता है, वो अलग बात है। बट आपकी जो टीम कॉम्बिनेशन होती है स्मॉल लीग की, स्पेशली ग्रैंड लीग की बात नहीं कर रहा हूँ क्योंकि आप मेंशन नहीं कर देते हो, वो कम्प्लीटली डिफरेंट होती है। आप आइदर 200 पॉइंट से हारते हो नहीं तो 200 पॉइंट से जीतते हो। इट्स एज सिंपल एज नहीं, ऐसा ऐसा भी नहीं है भाई, इतने तगड़े रिस्क नहीं लेता मैं। दैट। नहीं, इनफैक्ट जब आप चैनल पे जब टीम डाल रहे हो ना, थोड़ा और रिस्पॉन्सिबल होना पड़ता है आपको, और कई बार आप चाहते हो कि थोड़ा ज्यादा रिस्क ले लो, बट आप ले नहीं पाते। बट स्मॉल लीग्स में बहुत ज्यादा रिस्क नहीं लेता ऑनेस्टली। मतलब कई बार जो मेरी टीम चलती है, फिर वो चलती है अच्छा खासा, मिनी ग्रैंड लीग भी जीतती है, और जब हारनी होती है तो फिर हारनी है तो फिर हेड टू हेड मारनी, इसलिए मैं हेड टू हेड कभी खेलता ही नहीं। तो मेरे लिए तो पहला क्राइटेरिया यही है, अगर आप किसी चैनल को फॉलो कर रहे हो, और अगर मैं ये नहीं बोलता इसको फॉलो करो, इसको मत करो, लेकिन किसी चैनल पे अगर हेड टू हेड की टीम डालने के बाद में वो स्क्रीनशॉट आती है ना, अल्ट्रा क्लीन स्वीप, आज मैंने फाड़ दिया, फोड़ दिया, तो वो चैनल का भी फॉलो नहीं करना, रेड अलर्ट। ऐसे ही नहीं। अगर कोई आपको दूसरी एप्स का वॉलेट बैलेंस दिखाए ना कि आज मेरे पास यहाँ पे 1 करोड़ है, 10 करोड़ है, दूसरी ऐप में अदर देन ड्रीम 11, वो भी रेड अलर्ट है, वो चैनल भी फॉलो नहीं करना है, क्योंकि सब पागल बना रहे हैं, हाँ, वो सब वो आपको बेवकूफ बना रहे हैं, कुछ नहीं एक्चुअली है। वो जो वॉलेट बैलेंस दिखाते हैं, आपसे जानना चाहता हूँ, मैंने कई बार बोला भी है, लेकिन आपसे जानना चाहता हूँ कि वो वॉलेट बैलेंस एक्चुअली है क्या? वो वॉलेट बैलेंस विनिंग्स नहीं होती है, वो होता है एफिलिएट कमीशन। अगर आप मेरे लिंक से जाओगे और आप वहाँ साइन अप करोगे, आप जाके खेलोगे, तो आपका आपसे जो कंपनी प्रॉफिट अर्न कर रही है, उसका 50% मुझे मिलेगा, और वो डायरेक्ट उस वॉलेट में आ जाता है। उस तो वॉलेट में? अगर आप देखोगे कि जितने भी लोग ये खेल रहे हैं और आपको दिखा रहे हैं ड्रीम 11 के, उनके वॉलेट में 100 रुपए भी नहीं होंगे। हुँ, और ये मैंने एक बहुत बड़े इन्फ्लुएंसर के साथ शूट किया था, तब हमें वो करना था साथ में, तो उन्होंने पैसे ऐड करने पड़े थे, मुझे अच्छे से याद है। बहुत सारे इन्फ्लुएंसर हैं, ड्रीमलैंड के अकाउंट में कुछ नहीं मिलेगा उनके, हुँ, क्योंकि वहाँ पे आपको खेलना पड़ता है, जीतना पड़ता है। हुँ, वहीं अगर आप दूसरी ऐप पे जाओगे, तो वहाँ पे आपको आप जो खेल रहे हो, मतलब मेरे लिंक से जाने के बाद जो खेल रहे हो, वो मुझे वहाँ पे मिल रहा है, और आप जब तक खेलोगे लाइफ टाइम मिलेगा वो। हुँ, सोचो अगर आपने 1000 रुपए लगाया और कंपनी का प्रॉफिट है 10%, हुँ, तो सीधे 50 रुपए मेरे अकाउंट में आ गए बिना हुँ। खेले। तो वो जो वॉलेट बैलेंस करोड़ों का होता है, वो एक्चुअल में आप ही का है, विनिंग्स नहीं है वो। ग्रैंड लीग जब लोग खेलते हैं, लोगों का कहना है कि ग्रैंड लीग में कितना रिस्क ले, क्योंकि एक वीडियो मतलब देखिए यूट्यूब में कुछ कॉन्सेप्ट जब नया-नया आता है, तब जाके सब लोग वही कॉन्सेप्ट लेके जो है वीडियो बनाते हैं। एक कुछ देर पहले दिन पहले एक वीडियो आया था कि 10% का प्लेयर इतने लो, 20% के प्लेयर इतने लो, 80% के 2 प्लेयर ड्रॉप करो। तो ये आई गेस कि आपने भी ऐसे बकवास है, वीडियोज़ एग्ज़ैक्टली क्यों बकवास बकवास है। तो लोगों का कहना है कि कितना रिस्क ले ताकि ग्रैंड लीग में उनका अच्छा खासा प्रॉफिट। यार, रिस्क का ना मतलब कोई ऐसा कोई वो क्राइटेरिया नहीं है, मतलब हुँ, आपको लॉजिकली रिस्क लो। जैसे मैं आज मैच हुआ है ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड का, अगर उसका एग्जांपल दें, हुँ, डेविड मलान चेस कर रहा था, ठीक है, डेविड मलान पे चेस करते हुए रिस्क लेना बनता था आपको, ड्रॉप करना, लास्ट मैच में भले 100 मार के आया है, ठीक है। इसी तरह एडम जाम्पा, आदिल रशीद, दोनों हुँ, पे ही रिस्क लेना बनता था पिक करने के लिए। एडम जाम्पा बॉलिंग सेकंड कर रहा था, आदिल हुँ, रशीद के नंबर्स मैंने इनफैक्ट जो प्रीव्यू किया था उसके अंदर हुँ, भी बताया था कि मस्ट है भाई, ये तो किसी भी हालत में ड्रॉप नहीं करना है। हुँ, अब वो लॉजिकल था उस पे रिस्क लेना, भले ही हुँ, वो लास्ट कुछ मैचेस के अंदर परफॉर्मेंस नहीं आई थी। हुँ, ऐसे ही अगर कोई और दूसरा वेन्यू होता, बिल्कुल हुँ, फ्लैट सरफेस होती, तो हो सकता है वो ड्रॉप करने का रिस्क। तो हर मैच में वो रिस्क प्लेयर के ऊपर, कंडीशंस के ऊपर, मैचअप्स के ऊपर, हुँ, आपको पता है एक बैट्समैन स्ट्रगल करता है इस पर्टिकुलर बॉलिंग टाइप के अगेंस्ट, तो आप उसको ड्रॉप करने का रिस्क ले सकते हो। हुँ, लेकिन वहीं अगर सामने वो बॉलिंग अटैक है जिसको वो पसंद करता है बिल्कुल, और या फिर बहुत ही अच्छा बैटिंग सरफेस है, तो उस पे रिस्क लेने का कोई सेंस नहीं। हुँ, तो वो जो रिस्क है वो टोटली डिपेंड करता है कंडीशंस पे, बॉलिंग अटैक पे, मैचअप्स पे, नंबर्स पे। तो ऐसा कुछ नहीं है भाई, 80% सिलेक्शन तो ड्रॉप कर दो, जीत जाओगे। हुँ, 80% वाला वापस नहीं मार सकता क्या? हुँ, उसका हुँ। कोई सेंस नहीं है। और एक वीडियो मैंने देखा था जिसके अंदर था कि आप क्रेडिट्स 97.5 क्रेडिट्स की अगर टीम बनाओगे, तो आप ग्रैंड लीग जीतोगे। उससे ज़्यादा स्टूपिड मैंने यूट्यूब पे कुछ नहीं सुना है। नहीं, तो ऐसे बकवास है भाई। एक और वीडियो के बारे में आपने बात किया था कि वो जो अपना जो लेवल देख के कॉन्टेस्ट लेवल देख के जो है जॉइन का, इसके बारे में भी आपने कुछ बताया था कि ये भी एक बकवास सी चीज़ है। नहीं, सिर्फ लेवल तो अब तो खैर लेवल भी हट चुका है। अब तो स्किल स्कोर आया है, स्किल स्कोर हुँ, तो और भी खराब है। स्किल स्कोर बिल्कुल बकवास कॉन्सेप्ट है, बिल्कुल फ्लॉड है। मतलब वो टोटली डिपेंड करता है आप कितनी टीम्स बना रहे हो। हुँ,
स्किल स्कोर क्या करता है, आपके लास्ट 25 मैचेस को कंसीडर करता है और जितनी आप टीम्स बनाओगे उसका हाईएस्ट स्कोर हाईएस्ट लेगा विनिंग और टीम। उसके अकॉर्डिंग आपको स्किल स्कोर देगा। अब अगर मैं खेल ही एक टीम से रहा हूँ और अगर आप मुझसे कंपेयर कर रहे हो और आप 20 टीम बना रहे हो, तो ऑब्वियसली आपका स्किल स्कोर ज़्यादा होगा ना। हुँ, क्योंकि 20 कॉम्बिनेशन आप बना रहे हो, तो आपके 20 कॉम्बिनेशन में एक टीम तो मेरे से ज़्यादा आएगी ही आएगी, हुँ, क्योंकि मेरी तो हुँ, बेस्ट टीम ऑलरेडी एक ही है। हुँ, हुँ, तो हुँ, स्किल स्कोर के बेसिस पे भी जज करना बेकार है, विनिंग परसेंटेज के पे बेसिस पे भी जज करने का कोई सेंस नहीं है। क्योंकि अगर आप देख रहे हो 50% विनिंग उसकी परसेंटेज है, बट आपको ये भी तो देखना पड़ेगा कौन से कॉन्टेस्ट में है। हुँ, हुँ, अगर वो 45% हेड टू हेड में है, तो भाई वो लॉस में है, हुँ, हुँ, स्पेशली ड्रीम इलेवन पे। यही अगर वो 50% अगर जीत रहा है 4 मेंबर्स में, तो भाई अच्छा खासा पैसा है उसके अकाउंट। हुँ, तो वो मैटर करता है कौन सी लीग्स आप खेल रहे हो। हुँ। तो वो सही क्राइटेरिया है ही नहीं जज करने का किसी प्लेयर को। देखिए, आप अगर नहीं भी बोलोगे तब भी मैं आपका जो है आधा चीज़ें मैं बता सकता हूँ, बट मैं यूज़र्स के लिए या जो लोग सुनेंगे उनके लिए, क्योंकि मैंने आपको बहुत बहुत फ़ॉलो किया था। इवन शायद आप अकेला अब नहीं बंदे करते? नहीं मतलब अब नहीं करते? अब भी करते हैं, अब भी पीयूष शर्मा जब खेलता है मुझे पता होता है हाँ, कैप्टन वाइस कैप्टन कौन होगा। पीयूष शर्मा जब खेलता है मैं एक्सपेक्ट कर लेता हूँ कि इतना स्कोर बनेगा। ये यार मैं प्रेडिक्टेबल हो गया हूँ मतलब है। अ, आप कह सकते हो एटलीस्ट मेरे लिए क्योंकि जब उस वक़्त जब वो पीडीएफ डाउनलोड करके देखना पड़ता था, मैं एक-एक पीडीएफ डाउनलोड करके देखता था कि पीयूष शर्मा किस कॉन्टेस्ट में कितने टीम लगाएँ, क्या टीम थी? तो इतनी मेहनत किया है आपको रीड करने के लिए, तो मैं वैसे लोगों के लिए जानना चाहता गजब, हूँ। गजब डेडिकेशन है भाई। नहीं मुझे सीखना था। टू बी वेरी फ्रैंक एक बात सच कहता हूँ, मैंने आपको फ़ॉलो करने से पहले भी ग्रैंड लीग जीता है, आपको फ़ॉलो करने के बाद भी जीता है, लेकिन जो कंसिस्टेंसी आया है, वो आपकी वजह से आया है। ये सच है, भाई, इससे क्योंकि बड़ा कॉम्प्लीमेंट कभी नहीं मिल सकता मेरे को। और मतलब ऑनेस्टली मैंने इतने लोगों से बात भी की है ना उसके हुँ, बाद में, मतलब बहुत ही कंसिस्टेंटली जो आप मतलब चाहे वो अखाड़ा हो, हुँ, ड्रीम इलेवन हो, वो एक कंसिस्टेंसी मेंटेन करने के लिए ना वो तभी हो पाती है जब आप एक वो प्रोसेस सीख जाओ और वो हुँ, प्रोसेस सही तरीके से फॉलो करो। हुँ, क्योंकि वन रेयर इवेंट पे ना कोई भी ग्रैंड लीग जीतना वो बहुत हुँ, ईज़ी है। हुँ, एक बार के लिए किसी का भी तुक्का चल जाता है। इनफैक्ट हुँ, मेरे ही घर में एक है जो कि मतलब आउट ऑफ नोवेयर पहली बार उन्होंने एक वुमेन्स का गेम खेला और जीत गए। हुँ। बट उसके बाद वापस कभी नहीं जीते, क्योंकि वो कंसिस्टेंसी, वो प्रोसेस, मतलब आपका लक एक दिन चल जाएगा, बार-बार नहीं हुँ। चलेगा ना। तो इवन बार-बार चलाने के लिए फिर वो स्किल चाहिए, इवन वो जो अगर आपने कोई मतलब एक बार जीत कर गया लिया। हाँ, अगर कोई एक बार जीत गया, उसे उसके पास अगर वो स्किल नहीं होगा, वो जीता हुआ पैसा भी नहीं रख पाएगा। बिल्कुल, कभी ना कभी खत्म होना है वो, कितना भी 100%। इन्वेस्टमेंट हो आपके पास। इसलिए मेरे से कभी भी कोई पूछता ना फैंटेसी एज़ अ करियर ले लूँ, मैं हुँ, जॉब छोड़ के कर लूँ, भाई कितना भी आपके पास में इन्वेस्टमेंट हो, कभी ना कभी खत्म हो ही सकता है। हुँ, अनलेस आपके पास बहुत हो और आपको सही तरीके से खेलना नहीं आता हो, बिल्कुल मत करो, सोचो हुँ, भी मत। हुँ। और अब तो बहुत खतरनाक कॉम्पिटिशन है। हाँ, और ना ही आपके पास एफिलिएट के पैसे आ रहे हैं, जो एफिलिएट वॉलेट के के अंदर पैसे आ रहे करोड़ों हैं, आ जाए। सही है। अच्छा किसी हाँ, जैसे मैं कहता कह पूछ रहा था कि किसी भी मैच को आप जब खेलते हो, तो एनालिसिस कैसे करते हो? क्या-क्या चीज़ें ध्यान में रखते हो? कहाँ से इन्फॉर्मेशन निकालते हो? क्योंकि बहुत सारे लोगों को इन्फॉर्मेशन निकालना नहीं आता। मैंने कुछ बताया मुझे जितना पता है, बट बहुत सारे लोगों को नहीं पता कि क्या-क्या चीज़ें चाहिए, एक मैच को एनालिसिस करने के लिए, रीड करने के लिए, क्या-क्या चाहिए? या खेलने के लिए इन शॉर्ट फैंटेसी के फिर बहुत सारे मतलब फैक्टर्स हैं। एक तो ऑफ कोर्स सबसे पहले आपको ये डिसाइड करना है कि दोनों टीम्स में से स्ट्रॉन्ग कौन-सी है, दोनों के स्ट्रेंथ वीकनेसेस क्या है। हो सकता है एक टीम की स्ट्रेंथ उसकी बॉलिंग हो सकता है एक टीम टीम की स्ट्रेंथ उसकी बैटिंग हो, तो वो आपको वो जज करना है। रीसेंट फॉर्म जज करनी है प्लेयर्स की क्या है। इसके अलावा मैच कहाँ पे हो रहा है, वहाँ की कंडीशंस कैसी है, स्पिन फ्रेंडली है, आज मैच हुआ एससीजी में था, बहुत ही ऑब्वियस था कि स्पिनर्स पिक करने ही करने हैं। तो वैसे ही स्पिन फ्रेंडली कंडीशंस है या फिर पेस फ्रेंडली है। फिर उसके बाद में आप मैचअप्स देखते हो कि एक बैट्समैन आपको पता है कि इस पर्टिकुलर बॉलिंग लाइन के अगेंस्ट अगर स्ट्रगल करता है, तो मैं उस पे चांस ले सकता हूँ, ड्रॉप कर सकता हूँ। इसके अलावा आप वेन्यू के नंबर्स देख सकते हो। पर्टिकुलर अगर वैसे ही ट्रैक है, आपको पता है कि सेम जो बॉलर है वहाँ पे खेल चुका है, उसके नंबर्स अभी तक वहाँ पे कैसे रहे। ज़रूरी तो है नहीं हिस्ट्री रिपीट होगी कि वहाँ पे वो वैसा ही परफॉर्म करेगा, लेकिन अगर कंडीशन सिमिलर हैं, तो अच्छे चांसेस हैं कि वो वहाँ पे उसी तरीके से परफॉर्म कर सकता है। हो सकता है ऊपर-नीचे हो सकता है कि बिल्कुल ही बहुत ज़्यादा ही डिफरेंस देखने को मिले, बट काफ़ी हद तक वो मैच करेगा। तो वेन्यू नंबर्स आप देख लो, हेड टू हेड के नंबर्स देख लो। जब तक आप कन्विंस नहीं होते ना आप, तब तक आप कुछ ना कुछ देखते रहो। अब जब आप देखने लग जाओगे और आपको कुछ ना कुछ मिल जाएगा ना, आप अपने आप ही कन्विंस हो जाओगे कि यार मैं आज इस प्लेयर पे चांस ले सकता हूँ, उसको पिक कर सकता हूँ, ड्रॉप कर सकता हूँ। हो सकता है आपकी जो फीलिंग है या फिर आपने जो रिसर्च करने के बाद किया है वो कंप्लीटली अपोजिट हो। हो सकता है आपने सोचा हो कि यार ये 10 रन भी नहीं मारेगा लेकिन 100 मार गया। लेकिन अगर आप वही प्रोसेस 10 मैचेस तक में करोगे, तो आपको एटलीस्ट 6 बार तो सही हो गया।
अगर आप 6 बार सही हो गए तो आपका हो गया काम, आप जीत जाओगे आराम से। एक बात बताइए, आपका लूजिंग स्ट्रेक जो है वो कितने दिन का रहा है और उस वक्त अपने आप को कैसे शांत रखे हो? क्योंकि जीतने के बाद बहुत सारे लोग बहुत कुछ बोलते हैं, बट जो मेन चीज़ है वो है हारने के बाद क्या करना चाहिए, एंड हारने के बाद अपने आप को कैसे संभालना चाहिए। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि ये भी स्किल के अंदर ही पड़ता है, स्पेशली फैंटेसी के लिए। तो आप अपने आप को कैसे शांत रखते हो, या लूजिंग स्ट्रेक कितने दिन का लंबा रहा आपका और कैसे उस वक्त कैन अंडरस्टैंड? देखो मेरे को ना खेलते हुए इतना टाइम हो गया ना, तो मतलब वो हारने वाली वो फीलिंग, हारने का दुख, जीतने की खुशी ना, वो मतलब है अभी भी, बट वो इतनी कम हो चुकी है ना कि कुछ खास फर्क नहीं पड़ता हारने से अब। बट मेरा सबसे खराब जो फेज था ना, मतलब जो बहुत ही लंबी स्ट्रीक थी, वो 6 मैचेस बैक टू बैक आईपीएल 2021 में हारा था मैं, जो इंडिया में जो हुआ था, जो इंडिया वाला पार्ट था, उसमें बुरी तरह हारा था मैं। और मतलब ऑलमोस्ट वो जो छठा मैच जो मैं हारा था ना, उसके बाद मतलब ऐसा था कि आंखों में से आंसू टपकने वाले थे। और वो हारने की वजह से नहीं थे कि मैं लोग हार रहा हूँ। लोग हार तब रहे मैं हैं। चैनल चैनल पे वो, हाँ, वो मैच मैं कवर कर रहा था और लोग मेरी कंसिस्टेंटली उस टीम से खेल रहे थे। और मतलब मेरे हिस्ट्री के अंदर करियर में कभी ऐसा नहीं हुआ था कि मैं बैक टू बैक शायद 3 मैच, 4 मैच भी हारा होऊँगा, 3 तो हारा होऊँगा शायद। 4 कभी भी नहीं हारा था। बैक टू बैक 6 मैच हार गया था वहाँ पे। और कुछ तो ऐसे हारा था ना कि मतलब बहुत ही फ्रस्ट्रेशन हो गई थी खुद के अंदर ही। और वो फेज़ बहुत गंदा था। क्योंकि फिर आपका मन करता है कि सब बंद कर दो, मतलब फैंटेसी-वैंटेसी छोड़ दो, ये हुँ। क्या चैनल है, सब बंद कर दो। लेकिन मतलब वो क्या है, इतने सालों से वो लॉयल फॉलोइंग थी और बहुत ही अच्छे लोग हैं, इतनी अच्छी ऑडियंस है ना। मतलब मैं हारता था, उनके पहले डीएम आ जाते थे कि भाई हार गए, कोई दिक्कत नहीं है, आपके साथ हारेंगे, आपके साथ ही जीतेंगे। और मुझे पता है कि आपने पूरा एफर्ट दिया, बस लक साथ नहीं दिया। और मतलब वो जो मैसेज आते थे ना, बस उसकी वजह से वो मोटिवेशन मिल जाती थी। अदरवाइज़ बहुत ही डिफिकल्ट था वो भी। उसके बाद से तो ख़ैर मतलब जितने आईपीएल गए हैं, वर्ल्ड कप गए हैं, मतलब ऑलमोस्ट 60-70% मैचों में तो क्लीन स्वीप भी किया है। बट वो एक फेज़ ना हर किसी की लाइफ में आता है, और एक ही नहीं है, हर किसी को हो सकता है शायद वो रेगुलर आता रहे, लेकिन अगर शांत बैठोगे एकदम काम। और मैं वैसे भी ख़ैर बहुत ही काम में ही रहता हूँ इन इन जनरल भी, तो वैसे कोई बहुत ज़्यादा मैं दिल पे लेता नहीं हूँ, हार भी हुँ, जाता हूँ तो। हुँ, हुँ। कभी-कभी खुद को लगता है ना कि यार बहुत गलत सिलेक्शन था, नहीं करना चाहिए था, और मुझे पता था कि मैं गलत कर रहा हूँ, तब जाके आप कर दो तो फिर भी एक बार के लिए लगता है, अदरवाइज़ कुछ ख़ास दिल पे लेता नहीं हूँ मैं। तो आपको भी अगर खेल रहे हो, हार जाओ थोड़े मैच, शांति से बंद कर दो, 1-2 मैच रेस्ट लो, मैच देखो। और मैच देखने का मज़ा ना जब आप फैंटेसी नहीं खेल रहे हो ना, तभी आप एन्जॉय कर पाते हो। क्योंकि जब आप फैंटेसी खेल रहे हो, आपको पता है भाई ये आ गया, अब इससे मेरे को विकेट चाहिए, ये अगर रन मार देगा मैं हार जाऊँगा, सामने वाले का कैप्टन है, मेरे पास ये बॉलर नहीं है, वो मज़ा ही नहीं आता, फ़ील खत्म हो जाता है मैच देखने में। हुँ। तो जब आप ऐसे हारने लगो, 2-3 मैचेस में रेस्ट ले लो आराम से, बंद कर दो ड्रीम 11, मैच देखो, और फिर उसके बाद में एक फ्रेश टूर्नामेंट लो, फिर से स्टार्ट करो। और फिर मोस्ट लाइकली ना आप अच्छा खासा स्टार्ट करोगे, एक फ्रेश स्टार्ट ले लो बस। अच्छा, आप पर डे कितने मैचेस खेलते हो, या कितने टूर्नामेंट आप एक साथ टारगेट करते हो? एक बार में 1 टूर्नामेंट से ज़्यादा नहीं खेलता, मैक्सिमम 2। और हो सकता है आप वो ज़्यादा खेल पाओ, क्योंकि मैं जितने भी टूर्नामेंट खेलता हूँ, मैं एक-एक बॉल देखता हूँ। और अगर मैं एक-एक बॉल नहीं देख सकता, मैं नहीं खेलता। क्योंकि मेरे अकॉर्डिंग मैच देखना उतना ही इम्पोर्टेंट है, जितना बाकी सब आप कर रहे हो, नंबर्स वगैरह देखना। नंबर्स फिर भी एक बार के लिए सेकेंडरी है, जो मैच में हो रहा है, वो देखना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर आपको लग रहा है कि आप सिर्फ स्कोर कार्ड के बेसिस पे टीम बना दोगे, तो बस वही एडवांटेज है मेरे पास, जो मैं आप मतलब अगर आप मेरे अगेंस्ट हो, तो वही एडवांटेज है मेरे को कि मैं मैच देख के टीम बना रहा हूँ, आप सिर्फ स्कोर कार्ड देख के टीम बना रहे हुँ। हो। स्कोर कार्ड तो मेरे पास भी है, लेकिन जो मैच के अंदर देख रहा हूँ, ऑब्जर्व कर रहा हूँ, वही है जो एक्स्ट्रा एज दे रहा है मुझे। तो बस मैं मैक्सिमम 1 या 2 टूर्नामेंट से ज़्यादा कभी नहीं खेलता एट वन पॉइंट, जब तक मैं देख नहीं रहा। बहुत सारे ऐसे मैचेज़ जो आप देख भी नहीं सकते, डोमेस्टिक के हैं, अब तो खैर मोस्टली स्ट्रीम हो जाते हैं, बट पहले नहीं होते थे। बहुत सारे अंडर 19 के मैचेज़ स्ट्रीम नहीं होते थे, बट वो तब भी आप चल नहीं रहे थे कि आपके पास ऑप्शन ही नहीं है। लेकिन अब आपके पास जब ऑप्शन है, तो फिर देखना प्रेफ़र करता हूँ मैं। और फिर भी अगर पूरा मैच नहीं देख पा रहा, जैसे 50 ओवर ऑनेस्टली बोरिंग हो गए, नहीं हो हुँ। पाता कि आप पूरे देख पाओ। और फिर जितनी रिकॉर्डिंग्स है, दिन भर चलती रहती है, कुछ ना कुछ रिव्यू थोड़ा मुश्किल हो जाता है, तो हाइलाइट्स ज़रूर देखता हूँ। अच्छा। तो हाइलाइट्स ज़रूर देख लो अगर मैच नहीं देख सकते हो, और मैच देख रहे हो उससे बढ़िया तो कुछ नहीं। अच्छा, अच्छा। अ, अच्छा, आपका आपका कुछ स्टाइल देखा है खेलने का। कभी-कभी आप थोड़ा ज़्यादा, मतलब 11 टीम के साथ बहुत ज़्यादा कॉन्टेस्ट जॉइन कर लेते हो, स्मॉल लीग, ग्रैंड लीग जॉइन कर लेते हो। कभी-कभी सिंगल टीम से खेलते हो, उतना ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं रहता है। लेकिन तब भी मैंने देखा है कि आप ऑलमोस्ट सारे ग्रैंड लीग उसी टीम से जॉइन कर लेते हो। इसका कोई रीज़न है? रीज़न कुछ नहीं है, बाद में रोऊँगा अगर गलती से फर्स्ट टीम से अगर ग्रैंड लीग जीत गया, तो इससे बेटर है ना कि जॉइन कर लूँ। मतलब ऐसा नहीं है कि मेरे को लग रहा है कि मैं उस टीम से ग्रैंड लीग जीतने ही वाला हूँ, लेकिन बाद में पछताऊँ उससे अच्छा है ना कि एक क्लिक ही तो करना है, जॉइन कर। तो स्मॉल और लीग मतलब अच्छे मैचेज़ होते हैं तो मैं 500 कॉन्टेस्ट तक भी जॉइन कर लेता हूँ, टीम 1 से भी।
और ग्रैंड लीग में आजकल मेरे लिए मल्टीपल टीम्स बनाना और फिर एडिट करना बहुत मुश्किल हो गया है कि मेरे पास लिमिटेड टाइम रहता है। तो मैं आजकल अगर आप देखोगे जो मतलब फॉलो करते हैं ड्रीम इलेवन पे बहुत ज़्यादा टीम्स में बना ही नहीं पाता। हुँ। और अगर मुझे लगता है मैं एडिट ही नहीं कर पाऊँगा तो फिर बनाने का सेंस नहीं है क्योंकि वो फिर मैं इन्वेस्टमेंट वेस्ट कर रहा हूँ मेरा। तो बेसिकली जो स्मॉल लीग के कॉन्टेस्ट है, वो कौन से कॉन्टेस्ट है जो आप खेलना चाहते हो? एंड वन मोर थिंग जो कि क्लियर कर देना चाहिए लोगों को, आप फ्रॉम द डे वन आप 500 कॉन्टेस्ट जॉइन शायद नहीं करते थे, क्योंकि लोगों को ना, ना, ऐसा ना, लोग ₹50 भी नहीं थे भाई। ₹50 तो लोगों को ये एक्चुअली लोगों का प्रॉब्लम ये है, लोग हमेशा इन्फ्लुएंसर्स को देख के ही इन्वेस्टमेंट बढ़ा देते हैं या कम करते हैं। लेकिन हम लोगों का भी फ्रॉम द डे वन इतना ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं था। ये लोगों को समझना पड़ेगा। बाय द वे, आप कौन से वो स्मॉल लीग के कॉन्टेस्ट है जो कि जॉइन करते हो या खेलना चाहते हो जो कि प्रॉफिटेबल है आपके अकॉर्डिंग? यार जहाँ जहाँ पे भी आपको वैल्यू दिखे कि जहाँ पे आपका इन्वेस्टमेंट कम है, रिटर्न ज़्यादा है, वो सारे आप कॉन्टेस्ट जॉइन करो। इसलिए मैंने आज तक कभी हेड टू हेड नहीं खेला और मैं हर बार बोलता हूँ हेड टू हेड मत खेला करो। क्योंकि हेड टू हेड खेलने के लिए आपको जो विनिंग परसेंटेज चाहिए, जो रेशियो चाहिए ना, वो मेंटेन करना बहुत ही मुश्किल है। चाहे आप कितने भी अच्छे प्लेयर हो, हेड टू हेड में सिर्फ जो प्रॉफिट में रहते हैं, वो या तो जो प्लेटफॉर्म है वो है, सिर्फ हेड टू हेड खेल के, या फिर जो इन्फ्लुएंसर्स है जिनके एफिलिएट के करोड़ों रुपए आ रहे हैं वॉलेट में, वही। इसके अलावा और कोई प्रॉफिट में नहीं रहता। इसलिए अगर आप देखोगे मेजॉरिटी इन्फ्लुएंसर्स क्या करते हैं, सिर्फ स्क्रीनशॉट में वो हेड टू हेड ही दिखाते हैं, क्योंकि कई तो ऐसे भी हैं जो अपने ही दूसरे अकाउंट से ज्वाइन कर लेते हैं, क्योंकि जा क्या रहा है, सिर्फ कमीशन ही तो जा रहा है और उसमें से भी आधा खुद के पास आ रहा है। तो वो लोग वो दिखाने के लिए करते हैं, इसलिए आपका प्रॉफिट उसमें कुछ भी नहीं है। एटलीस्ट 3-4 मेंबर्स खेलो, उसके अलावा मैं 11 भी खेलता हूँ, मैं 25 भी खेलता हूँ, 33 लास्ट तक जितनी भी ग्रैंड लीग्स है मेरे लिए सब स्मॉल लीग है वो। मतलब हो सकता है ना अगर आपकी टीम चले तो सब में चलेगी, समय नहीं चले। चलेगी तो किसी में नहीं चलेगी। तो जिसमें आपका पैसा कम लगे, इन्वेस्टमेंट ज़्यादा है, हमेशा वो कॉन्टेस्ट जॉइन करो। अगर आप 10 में से 5 भी जीतते हो, आप प्रॉफिट में रहोगे। वहीं अगर आपने वो कॉन्टेस्ट जॉइन कर लिए, जहाँ पे आपने इन्वेस्टमेंट जितना किया, उससे थोड़ा ही रिटर्न आ रहा है, तो फिर लॉस पक्का है आपका। कितने क्वेश्चन आपके पास ये बताओ? क्वेश्चन मेरे पास हज़ार है आपके लिए, मतलब बट मुझे जो भी दोस्तों ये रहा फर्स्ट पार्ट। आई गेस कि आप लोगों को यहाँ से बहुत कुछ सीखने को मिला है। मैं कोशिश करूँगा इसका एक सेकंड पार्ट लाने के लिए। सेकंड पार्ट जहाँ पे और भी डिटेल बात होगी, फैंटेसी रिलेटेड, फैंटेसी स्पोर्ट्स रिलेटेड। अगेन जहाँ से आप लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिला। लेकिन इस वीडियो को बहुत ज़्यादा प्यार दीजिएगा तो सेकंड पार्ट लाने में और भी ज़्यादा खुशी होगी। थैंक यू गाइज। आई गेस कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई है। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कर दो, कमेंट कर दो, शेयर कर दो। एंड अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब। थैंक यू, कीप सपोर्टिंग, कीप सजेस्टिंग, लव यू ऑल।